नमस्कार जी, राम राम सबको। स्वागत है आपका मेरे चैनल भद्रोही ज़िंदगी में। आज बहुत दिनों के बाद आपसे हो रही है मुलाकात। तो जब भी वेडिंग सीज़न आता है हम बात करते हैं कुछ रस्मों के ऊपर, भले ही वो मजाक में करते हैं या जैसे भी करते हैं, पर किसी न किसी पर उसका असर होता है और असर होना चाहिए। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है ना, जो हम 50s में हैं, तो हम लोगों ने दो तरह के रिवाज देखे। हमने अपने पुराने रिवाज भी देखे और हमने जो नए अडॉप्ट हो रहे रिवाज हैं वो भी देखे। तो हमने जिन्होंने जिन्होंने सेंचुरी क्रॉस की है ना, उनका पॉइंट ऑफ व्यू, उनका टेक आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। तो इस चीज़ में ना हम लोगों को कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो भी मैं या मेरे जैसे या मेरे से थोड़े 5-7 साल छोटे या 5-7 साल बड़े लोग हैं, उनको कंजूसी नहीं करनी चाहिए। डॉक्यूमेंट करनी चाहिए वो चीज़ जो उनके टाइम में होती थी, जो इस टाइम में नहीं हो रही हैं, और धीरे धीरे ये चीज़ें आगे लापता हो जाएंगी, गुमशुदा हो जाएंगी, पता ही नहीं होगा कि ये भी हमारा कल्चर था। तो आज हम बात करेंगे एक रस्म जो बहुत शान से सबने अडॉप्ट की है। उसकी रस्म नहीं बोल सकते उसको, पर चलो आजकल ये वेडिंग का सीज़न है, इसमें ये सब चल रहा है, तो हम इस पे एक पे बात करेंगे और एक पे बात करेंगे जो हमने छोड़ दिया, फॉर अननोन रीज़न छोड़ दिया। क्योंकि वो चीज़ भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था, लेकिन आज किसी से बात कर लो ना, वो था हम तो भद्रवाही, हमारा रिवाज नहीं है। क्यों रिवाज नहीं है? क्योंकि जो हमारी उम्र के थे और हमसे थोड़े से बड़े थे 10 साल, उन्होंने उस रिवाज को अडॉप्ट नहीं किया है। मेरे केस में हम बहुत लकी हैं, हमने वो रिवाज भी अडॉप्ट किया। आगे चल के उस पर बात करेंगे। पहले बात करेंगे उस चीज़ पर जो हमने अडॉप्ट करी है, हमने और हमारे समाज ने अडॉप्ट की है, और जिसे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अपना पूरा माइंड लगा के, पूरा सोच के आप हमको मुझको बता सकते हो। और इससे मुझे याद आया कि हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू होता है और अपना टेक होता है हर चीज़ के ऊपर। ऐसा नहीं है कि एक मुद्दा समाज में है और उस पर सब लोग एक ही जैसा सोच रहे हैं। नहीं, कोई उल्टा भी सोच सकता है मेरे जैसा। तो मैं उल्टा सोचती हूँ इस रस्म के बारे में, इस चीज़ के बारे में जो आजकल चल रही है समाज में। तो मैं बताती हूँ आपको। एक रिचुअल चलाई हुई है, प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, है ना। पहले रिंग सेरेमनी नहीं होती थी, हमारे यहाँ कुड़माई होती थी। तो चलो जी, रिंग सेरेमनी है, दूसरे पार्टी को भी खुशी है, हमको भी खुशी है, तो कर लो रिंग सेरेमनी। कुछ नहीं है, जो थोड़े से लोग गैदरिंग हो जाती है तो हो जाता है वो। उधर सब दोनों तरफ के बड़े भी प्रेजेंट होते हैं, 4 लोग मिल भी जाते हैं, मिलना जुलना हो जाता है, दोनों खानदान एक दूसरे को देख लेते हैं और बच्चे एक दूसरे को अंगूठी पहना लेते हैं। कोई बुराई नहीं है, होनी चाहिए रिंग सेरेमनी। अब बुराई किस चीज़ में है, मैं सोचती हूँ, आप क्या सोचते हो वो बता देना। बुराई इस चीज़ में है कि जो उसके बाद एक प्री वेडिंग फ़ोटोशूट, पहले ये शुरू हुआ था 2007-8 से, ये फिल्मों में शुरू हुआ था, फिर ये धीरे धीरे साउथ में शुरू हो गया, फिर धीरे 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 करके मिडिल इंडिया में, और अब नॉर्थ इंडिया पे इतना बुरा अटैक हुआ इस चीज़ का। लेकिन लोगों ने उसका जो बेसिक मकसद था ना वो भूल दिया। और आजकल के कपल तो ऐसे हो गए कि उन्होंने तो अतगन मचा दी है। मीडिया के लिए, सोशल मीडिया के लिए ये सब कर रहे हैं। तो प्री वेडिंग का मेन पर्पस क्या था? प्री वेडिंग का पर्पस था कि दो लोग जो एक दूसरे के होने वाले हैं आने वाले टाइम में, वो एक दूसरे को थोड़ा पूरा जाने, और वो इन बिटवीन मोमेंट्स जो हैं, जो शादी और सगाई के बीच में हैं, जब वो एक दूसरे के लिए बहुत तैयार होके थोड़े से 2 घंटे टाइम बताने के लिए एक दूसरे के साथ बहुत तैयारी करते थे, हफ्ता भर तैयारी करते थे, उसको थोड़ा सा फ़ोटो में कैद कर लेते। अच्छा होता था, कोई फ़ोटोग्राफ़र जाता था साथ में और थोड़ी बहुत उन लोगों की फ़ोटो उठाई जाती थी, तो वो संजो के रखते थे अपने हमेशा के लिए। लेकिन धीरे धीरे इसमें कितना बड़ा बदलाव आया, ड्रास्टिक चेंज आया, और जो डिज़ास्टर में हो रहा है कन्वर्ट, इस टाइम पे डिज़ास्टर में कन्वर्ट हो रहा है, मैं बताती हूँ वो चीज़ क्या है। अब कपल जो हैं वो जाने दूसरे को, या एक दूसरे को जाने या नहीं जाने, वो सगाई के बाद एकदम से एक दूसरे के साथ फैमिलियर हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे बहुत बड़े हैं, फैमिलियर हो रहे हैं। अब वो बात कर रहे हैं, उनको अलाउड है फ़ोन पे बात करना, सब कुछ ठीक। फिर उनका बाहर एक दूसरे के साथ जाना और प्री वेडिंग फ़ोटोशूट करना, वहाँ तक भी ठीक। मान लो वो एक दूसरे के साथ मिलजुल रहे हैं और उसको कैमरे में कैद करने के लिए एक टीम उनके साथ गई है, वो भी ठीक है, होने दो। अगर किसी को भी नहीं दिक्कत है, हालांकि हमारे यहाँ ना ये रिवाज है, ना मैं इसको सपोर्ट करती हूँ, ना मैं चाहती हूँ कि समाज में ऐसा हो, पर चलो अगर कोई कर रहा है तो करो भाई, कर लो। लेकिन उसका दूसरा पार्ट जो है ना, जब
बेटे और बेटी को सबकी समाज की ब्लेसिंग देने के लिए आप बुला के ला रहे हो, सारा समाज वहाँ है, आप उसको एलईडी पे डिस्प्ले पे चला रहे हो, उन्हीं मोमेंट्स को जिन्हें वो कभी शेयर नहीं करना चाहेंगे किसी के साथ। ये जो वो एक दूसरे के लिए बने हैं, ये जो उनके अपने पल हैं, जो उन्होंने जीने थे, जो सपोज्ड थे कि वो अपने आपस में बांटे, एक दूसरे के साथ बांटे, वो सारे आम करे जा रहे हैं उन लोगों के साथ जो जनता वहाँ आशीर्वाद देने आई है, जो जनता उनको ब्लेस करने आई है, जिनके सामने हम चाहते थे कि एक दूसरे के हो जाएं और इनका जो विवाह संस्कार है वो हो जाए, और उसके बाद इनकी अपनी लाइफ है, ये अपना आगे आने वाला टाइम शुरू करें। हो क्या रहा है, वो एक दूसरे के साथ हैं, उनके साथ एक टीम गई है, उनके प्राइवेट मोमेंट्स वो कैप्चर कर रही कैमरा में, जो उन्हीं के लिए ख़ास थे। अगर सही में मेरा कोई बेटा होता ना, मैं उसको बोलती साफ मना कर देना, पर मेरा बेटा नहीं है, मेरी बेटियां हैं। तो मैंने तब भी मना किया कि नहीं, ये कोई रस्म नहीं है, आपका जो है, जो सिर्फ पर्सनली आपको चाहिए देखना, वो आप औरों को दिखा रहे हो। यार क्या फ़न है, कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ की। सब लोग देखते हैं, अच्छा ये इधर भी घूमने गए थे, ये उधर भी गए थे, अरे शादी से पहले लोगों को सबको बताना है कि हम यहाँ 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 एक दूसरे के साथ गए थे। क्या ज़रूरत है बताने की। हो सकता है मैं बहुत ही नैरो माइंडेड माँ हूँ, लेकिन इतना ब्रॉड माइंडेड होके करना भी क्या है। या तो फिर विवाह संस्कार ही ख़त्म हो जाए, किस लिए रखनी है शादी, किस लिए करने इतने झंझट, जब आप बेटा बेटी तो ऑलरेडी घूम रहे हैं साथ में। तो भाई समाज वालों, ध्यान दो इस बात पे कि क्या करे जा रहे हो। खर्चा करके अपने बच्चों को उसी समाज के आगे आप बेपर्दा कर रहे हो, किस लिए। मत करो, इतना एडवांस होने की ज़रूरत नहीं है। हमारा अपना एक कल्चर है, एक ना डेकोरम है शादी का भी, एक डिसिप्लिन है इस चीज़ के लिए। हमारे टाइम में चलो जो नहीं होता था, हम तो अपने सास ससुर या बड़े माँ बाप वगैरह के सामने एक दूसरे से बात करने से झिझकते थे। उतना भी क्या है, कोई ज़रूरत नहीं ऐसा करने की, लेकिन ऐसा भी करने की क्या ज़रूरत है। तुम्हारे चाचे मामे ताए ताई, हर कोई, तुम्हारे पड़ोसी जिनके सामने तुमने कभी नज़र ऊंची नहीं की है, उनके सामने तुम ऐसे ऐसे फ़ोटो लगा रहे हो। और माँ बाप कर रहे हैं, एलईडी का खर्चा दे रहे हैं, हॉल में चलवा रहे हैं, स्पेशली कि इधर इधर गए थे, ऐसे ऐसे घुमाया, ये इनके मोमेंट हैं, ये इन्होंने पोज किया है, देख लो सारे समाज वालों। सबूत इकट्ठे करने हैं आपको शादी के लिए, नहीं करने ना, तो मत कीजिए ऐसा। ये डिज़ास्टर है, इसकी मैनेजमेंट कीजिए, समाज को बचाइए। आपके बच्चे हैं, वो फिल्मी मॉडल नहीं है, उनको गाने नहीं गाने। आप इतने बड़े बड़े शूट ले रहे हो, हमने तो इतना लाखों कर दिया, ये किया वो किया। प्राइवेसी है कि नहीं दुनिया में कोई चीज़, उन बच्चों को अलो करिए, एक हद तक अलो करिए। क्यों भेज रहे हो आप ऐसे। ये दुनिया है, इसको आप जितना, हमने बहुत कुछ देखा है, हमारी पीढ़ी ने बड़ा देखा, हमने लाइव सुसाइड करते लोग देखे, फ़ोन पे लाइव होते लोग देखे, हमने बहुत चीज़ें देखी। क्यों अपने घर को, अपने बच्चों को आगे ऐसे समाज के सामने डालना है। सब लोग अच्छी ही बातें थोड़ी करते हैं, कुछ तो बुरी भी करेंगे। कुछ तो बचाइए अपने लिए, जो आपका, आपके बच्चों का, अकेले का हो। क्यों ऐसे दुनिया में खिलाड़ कर रहे हो भाई। तो ये तो मेरी राय है, आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। और अब दूसरी बात की बात करते हैं, जो रस्म थी जिसका ज़रूरत थी समाज को, जो कि भुला दी गई। तो मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, भद्रोही वीडियो था, जिसमें मैं बोला था कि मम्मा किट्टू वगैरह हमने दिया। एक नाराज़ मामी की मैंने बात की थी, वो मामी नाराज़ नहीं थी, वो कहना चाहती थी कि ये हमारे पहले बुज़ुर्ग ये करते थे, आपने क्यों भुला दिया। तो मम्मा किट्टू एक रस्म होती है हमारे भदरवाही में, भदरवा में भी होती है। इसको अभी भी द्राविड़ लोग, द्राविड़ जिनको हम बोलते हैं अपने भदरवाही में, वो लोग कर रहे हैं, किश्तवाड़ी कर रहे हैं। इधर भी कहीं कहीं है, मैंने कहीं पीछे चिंता साइड में ये सुना है कि ये रस्म है। और ये क्यों बनाई गई थी, क्योंकि जब बेटी के घर शादी होती थी तो पुराने ज़माने रिसोर्सेज इतने नहीं होते थे। सब लोग बेटी या बेटा जो भी है, तो सब लोग मिल के ना उसको बोलते थे ना, जने जने की लकड़ी एक जने दा बार। तो वो वैसे करते थे कि थोड़ा मैं करूँगा, थोड़ा तुम करना, थोड़ा, मतलब हर कोई हम मिल के करेंगे, ये चीज़ बंट जाएगी। तो रस्में भी उस हिसाब से समाज में बनाई गई थी। हमारे पूर्वज, पूरा इनका एक सेटअप था कि कैसे कैसे क्या क्या होना है, किसके हिस्से में डाल दो। वो एक दूसरे के लिए, बहनें एक दूसरे के लिए करती थी। ये रस्म बहन की है, ये रस्म भाई की है, ये रस्म इसका है। उसकी बेटी की शादी है तो मामा करेगा मासी करेगी, बेटे की शादी है तो मामा करेगा मासी करेगी।
ये रस्में बनाई गई थी। क्यों? क्योंकि जिसके घर शादी है उसका थोड़ा बोझ कम हो जाए। तो पहले बर्तन में बर्तन बर्तन मतलब कि आपसी बर्ताव में भांडे बर्तन भी देते थे कि नहीं। अभी आप सबको याद होगा कि ऐसे होता होगा, ऐसे आता था, कपड़े लत्ते आते थे, क्योंकि घर से ही दाज पूरा करना या बरी पूरा करना मुश्किल था। मतलब इतना नहीं होता था, पैसे ही नहीं होते थे भाई सबके पास। तो इसलिए ये रस्म बनाई गई थी। और ये रस्म क्यों फॉलो नहीं हो रही मुझे नहीं पता, पर ये रस्म बहुत अच्छी थी। क्योंकि अगर जैसे मेरी ननद हैं, उनके घर में कोई फंक्शन है तो उनका एक कोई सांत का फंक्शन, जब मामा मामी वहाँ कटार भी पकड़ते हैं, उस सांत का वो खाना भी देते थे। पहले ज़माने में भेड़ू बकरे चलते थे, तो वो भेड़ू बकरे और कुछ चावल, कपड़ा लत्ता उनको देते थे। उससे वो आपसी प्यार मर्यादा भी बनी रहती थी। किश्तवाड़ में अभी भी है। मैंने एक जनेऊ की वीडियो देखी, थोड़ा सा दूर, किश्तवाड़ से पीछे कहीं दूर की वीडियो थी, किसी टीचर ने डाली थी। और मुझे पता है टीचर ही वो लोग हैं जो इन चीज़ों को बहुत मतलब फील करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, सामाजिक ढांचा ऐसा होना चाहिए, ऐसे मतलब जो हमारा रिवाज था वो कैसा था, अच्छा था, और उसको हमें ज़िंदा रखना चाहिए। ये टीचर लोग फील करते हैं। इसलिए उस टीचर ने वो खास करके डाली थी कि देखो मम्मा किट्टू लेके मामा आए हैं। उनका ढोल ताशे के स्वागत वहाँ ढोल ताशे बजा के किया जा रहा था, सब गले मिल रहे थे। उन्होंने अपनी बहन को, जिसके बेटे का जनेऊ था, उसको चुन्नी उड़ाई, उसको वो उनकी भाभियाँ जो थी, मामियाँ जो थी बेटे की, उन्होंने सर पे अपने कपड़ा लत्ता के थाल सजाए हुए थे, वो लेके आए थे। कुछ चलो आजकल का ज़माना है, पैसे ज़्यादा हैं तो कुछ हार वार डाल रहे थे। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं होता था। यस, हो सकता है किश्तवाड़ियों में ऐसा होता हो, तो बदरोइयों में ऐसा नहीं होता था कि कोई हार डाल रहा है या कुछ। लेकिन मम्मा किट्टू आता था। और मम्मा किट्टू की रस्म को डोगरे क्या बोलते हैं, कश्मीरी क्या बोलते हैं, बाहर में क्या बोलते हैं, और ये रस्म हर जगह होती, मैं आपको ये भी बोलूँगी। कश्मीरियों का मुझे भूल गया, नहीं आता। लेकिन हमारी ननद की जब शादी थी तो हमने हर चीज़ वहाँ की थी, दी थी। और हमने इस चीज़ का ये नहीं बोलता कि हम पे बाहर हो गया, क्योंकि अगर उनका रिवाज है और हमारे यहाँ भी रिवाज था तो अच्छा ही हुआ, हो गया। दूसरे क्या बोलते हैं इसको, बाहर हरियाणा में मायरा बोलते हैं, राजस्थान में मायरा बोलते हैं, हरियाणा में भात भरना बोलते हैं, पंजाब में भी बोलते हैं कुछ ना कुछ। तो मतलब कि हाँ, क्या बोलते हैं, नानक छक बोलते हैं, नानक छक बोलते हैं। और दूसरे हमारे जम्मू में तो सांत बोलते हैं कि क्या बोलते हैं, वो मामा के घर से जो सारा सामान आता है ये वो। तो हर जगह पे ये रस्म एग्जिस्ट कर रही थी किसी न किसी वे में। तो भद्रवा में भी ये एग्जिस्ट कर रही थी। तो क्यों दूर हुआ होगा? ये आपसी खुदगर्जी की वजह से दूर हुआ होगा। जब मामा को लगने लगा ये रस्म भारी है तो क्या ज़रूरत है करने की, या मामी को लगने लगा अरे ये तो भार हो जाएगा, उसके घर में शादी है और मेरे घर में प्रेशर क्यों पड़े, इसलिए दूर हो गई होगी। कई जगहों से दूर हो गई होगी, कई जगहों में चल रही है। क्या समाज की ज़्यादा मटेरियलिस्टिक वर्ड हो गया है आजकल, है ही, तो शायद हो सकता है इसलिए दूर हुई हो। वरना तो हमारे बुज़ुर्गों ने जो बनाया था वो बहुत अच्छा बनाया था। तो 2 रस्में मैंने आपके सामने रखी। आप डिसाइड करके बताना कि जो रस्म हमने भुला दी क्या उसको भुलाना चाहिए था, और जो रस्म हम अडॉप्ट कर रहे हैं, जो चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वो उतनी ज़्यादा तर्क संगत है, ज़्यादा लॉजिकल हैं, क्या उनका ओरिजिनल शादी से, जो शादी है उससे कुछ लेना देना है भी। आप भी अपने हिसाब से ज़रूर कमेंट में बोलिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।